हर तरफ ग्लेशियरों और बर्फ़ की मीलों मोटी चादरों के लिए जाने जाने वाला अंटार्कटिका में कभी बेपनाह हरियाली थी। ग्रीन हाउस गैसों से कैसे ग्लोबल वार्मिंग में जैसे हालात यहाँ बने और किस तरह ये ध्रुव ऐसा बना जैसा अब है, चलिए जानते हैं। ग्लोब में आपने अंटार्कटिका तो देखा ही होगा, दक्षिणी ध्रुव धरती का सबसे ठंडा, सबसे उजड़ा हुआ वीरान इलाका। यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है, करीब 2 मील मोटी बर्फ़ की चादर बिछी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ग्लेशियरों का यह प्रदेश कभी हरा भरा इलाका हुआ करता था? जी हाँ, ऐसा था, लेकिन 10 करोड़ साल पहले यहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जैसे तापमान होता था। कई तरह के स्तनधारी जीव हुआ करते थे। यह कुछ ही समय पहले की बात है कि यह अलग थलग हिस्सा होकर इतना ठंडा हो गया। अब दुनिया के नक्शे पर जो कुछ देश महाद्वीप आपको दिखाई देते हैं कभी अंटार्कटिका से जुड़े हुए थे, यानी एक ही थे। फ्लैशबैक में देखा जाए तो बहुत कुछ समझा जा सकता है कि कैसे अंटार्कटिका अपने मौजूदा रूप में आया और यहाँ जीवन एक तरह से बेहद कठिन हो गया। वैज्ञानिक ने कई सालों से इस पर शोध किए हुए हैं और उनसे जो कुछ हाथ लगा है, इतिहास को, वो सार, भविष्य को जानने में काफ़ी मददगार है। वर्तमान वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के 390 पार्ट प्रति मिलियन है, जबकि 5.5 करोड़ साल पहले अंटार्कटिका में ये 1000 ppm था। वैज्ञानिक के मुताबिक इसका मतलब यह है कि इतनी गर्मी में तमाम बर्फ पिघल सकती थी। समुद्र तल से जितनी औसत ऊंचाई अब है, उससे करीब 200 फीट ज़्यादा ऊंचाई उस वक्त रही होगी। उस वक्त अंटार्कटिका पेड़ पौधों से पटा इलाका था, इसलिए अच्छी खासी बारिश हुआ करती थी। लेकिन 5 से 3.5 करोड़ साल पहले के दौरान यहाँ बर्फ फैलना शुरू हुई। वैज्ञानिक अब भी इस बात पर अलग अलग राय रखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। 3.5 करोड़ साल पहले तस्मानिया और दक्षिण अमेरिका टूटकर अंटार्कटिका से अलग हो गए क्योंकि बर्फ पिघली थी। यह अहम घटना थी क्योंकि इसके बाद अंटार्कटिका बहुत छोटा, एकदम अलग थलग हिस्सा होता चला गया। ध्रुव प्रवाह की शुरुआत भी तभी हुई, यानी बेहद ठंडे पानी की धाराएं इस तरफ बहने की शुरुआत। लेकिन उस वक्त वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बदल रहा था। वैज्ञानिक मानते हैं इन ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव से ही अंटार्कटिका में बर्फ की मोटी चादरें शिफ्ट होने का सिलसिला रहा। अंटार्कटिका को समझने के लिहाज से सबसे उलझा हुआ समय 70 लाख साल से 1.4 करोड़ साल के बीच का वक्त है। इसे वैज्ञानिक मध्य आधुनिक काल कहते हैं। माना जाता है कि इस समय पृथ्वी का तापमान और वातावरण में CO2 का स्तर तकरीबन वैसा ही था जैसा आज हम देखते हैं। इसके बावजूद भी अंटार्कटिका में लगातार बदलाव हो रहे थे। उस वक्त अंटार्कटिका की बर्फ में लगातार बदलाव से समुद्र का स्तर बढ़ रहा था। वैज्ञानिक इस पहलू को समझने के लिए पिछले कई सालों से शोध कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इन शोधों से भविष्य की पर्यावरणीय घटनाओं को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। कैसे, इसे भी जरा देख लीजिए। दुनिया में उद्योगों की शुरुआत से पहले CO2 का स्तर 280 ppm था, जो अब 390 ppm है। इसी के कारण दुनिया में तापमान में करीब 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है और अब ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी मुंह बाय खड़ी है। अब अगर हर साल 2 ppm की रफ्तार से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ती है तो 1000 ppm होने में काफ़ी लंबा अरसा लगेगा, जैसा कि अंटार्कटिका में 5 करोड़ साल पहले देखा गया था। लेकिन उस स्थिति में जल प्रलय की कल्पना भी की जा सकती है। वर्तमान के 390 ppm से बढ़कर ये स्तर 500 ppm के नज़दीक पहुंचेगा तो बर्फ़ की चादरें बड़े पैमाने पर पिघलना शुरू हो जाएंगी। वातावरण में CO2 का अस्तित्व के इस चक्र को समझने की कोशिश वैज्ञानिक कर रहे हैं। अब तक ये समझा जा रहा है कि पृथ्वी के भीतर उसकी संरचना की टेक्टोनिक प्लेटों की हलचलों से ऐसा होता रहा है कि धरती गर्म हो जाती है और फिर समय के साथ ठंडी होती है। बहरहाल ग्लोबल वार्मिंग और उसके असर और उसके कारणों को समझने के लिए अंटार्कटिका की बर्फ के भीतर कई राज छुपे हैं। समय रहते अगर वैज्ञानिक इन रहस्यों को समझ सकेंगे तो प्रलय के खतरे को टाले जाने के संभव कदम उठाने में मदद मिलेगी, यह तय है। वीडियो अगर यहाँ तक देखा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल आइकन को जरूर दबाना। थैंक यू सो मच।